वेलकम टू वर्ल्ड इन्फो। दोस्तों, वर्ल्ड इन्फो में खुश आमदीद। 16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान में 425 अमेरिकी एहलकारों पर मुश्तमिल एक टीम ने एक नई तरह के बॉम्ब का तजुर्बा किया। तजुर्बा कामयाब रहा और बॉम्ब 10 किलो टन की तबाहकुन एनर्जी छोड़ता हुआ फटा। इस बम का नाम ट्रिनिटी था। दोस्तों, ये दुनिया का पहला एटम बम था। अमेरिका के इस कामयाब तजुर्बा से पूरी दुनिया का ध्यान इस जानिब हो गया और कई ममालिक इस खतरनाक हथियार को हासिल करने की दौड़ में लग गए। पूरी दुनिया में इस वक्त 9 ममालिक के पास 9,350 न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। इनमें से आधे भी पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। इन हथियारों में से 90% महज 2 ममालिक यानी अमेरिका और रूस की मलकियत है, जबकि बाकी के 10% चीन, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, यूके और शुमाली कोरिया के पास मौजूद है। दोस्तों, न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की अगर बात करें तो आज तक महज 2 ही एटम बम किसी मुल्क पर गिराए गए हैं, जिनसे फ़ौरन ही 2 लाख इंसानों की मौत हो गई थी। लिटिल बॉय और फैट मैन नामी ये दोनों बॉम्ब्स अमेरिका ने जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में गिराए थे। हालांकि ये बॉम्ब हवा में ही फट गए थे, मगर इसके बावजूद दोनों शहर तबाह हो गए थे। इससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर सिर्फ 2 एटमी हथियारों के इस्तेमाल से इस कदर नुकसान हो सकता है तो फिर हज़ारों एटमी हथियारों से कितना नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों, ये याद रखें कि दुनिया की तबाही के लिए इतने ज़्यादा हथियारों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से से इंसानों को ख़त्म करने के लिए सिर्फ पाकिस्तान और भारत की एटमी जंग होना ही काफ़ी है। दोस्तों, आइए सबसे पहले दोनों मुल्कों की एटमी सलाहियत पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। इसके बाद हम ये जानेंगे कि अगर पाकिस्तान और भारत के माबैन एटमी जंग होती है तो दोनों मुल्कों का कितना नुकसान होगा और बाकी दुनिया पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। दोस्तों, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त 160 जबकि भारत के पास 150 एटमी हथियार मौजूद हैं। नाजरीन, आपको यहाँ एक और बात बताते जाएं कि भारत इस वक्त नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पर अमल पैरा है, जिसके मुताबिक भारत एटमी हमले में पहल नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान इस पॉलिसी का पाबंद नहीं है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान के एटमी हमले की सलाहियत की बात करें तो पाकिस्तान के पास मौजूद कुल 160 बमों में से 66% वो बॉम्ब्स हैं जिन्हें ज़मीन से मार करने वाले मिसाइलों के ज़रिए दागा जा सकता है, जबकि दीगर 28% बॉम्ब्स को F-16, JF-17 और मिराज हथियारों के ज़रिए गिराया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान आबदोज़ के ज़रिए क्रूज़ मिसाइल भी दाग सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने हमला करने के लिए हतफ के नाम से मिसाइलों की एक सीरीज़ तैयार कर रखी है, जिसमें हतफ 1 100 किलोमीटर, हतफ 2 अब्दाली 200 किलोमीटर, हतफ 3 गजनवी 390 किलोमीटर, हतफ 4 शाहीन 1A 1000 किलोमीटर, हतफ 5 गौरी 2 2000 किलोमीटर, हतफ 6 शाहीन 2 2500 किलोमीटर, हतफ 6 शाहीन 3 2750 किलोमीटर, हतफ 7 बाबर 2 750 किलोमीटर, हतफ 8 रात 2 600 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा पाकिस्तान मैदान जंग में भारतीय फ़ौज पर हमला के लिए हतफ 9 यानी नसर मिसाइल भी इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, भारत पर हमले की सूरत में पाकिस्तान के दरमियाने दर्जा तक मार करने वाले मिसाइल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का गौरी मिसाइल दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, नागपुर, भोपाल, मुंबई, लखनऊ और भारतीय फ़ौज के हेडक्वार्टर्स को भी तबाह कर सकता है, जबकि शाहीन 3 भारत के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अब आते हैं भारत के हमला की सलाहियत पर। नाजरीन, इस वक्त भारत के अग्नि और पृथ्वी मिसाइल 56% भारतीय हथियारों को दागने की इस्तात रखते हैं। इसके अलावा भारत आबदोज़ से भी एटमी हमले की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान पर हमला करने के लिए भारत पृथ्वी मिसाइल, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है, इसके ज़रिए सियालकोट, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों को निशाना बना सकता है, जबकि अग्नि 2 के ज़रिए ग्वादर, पिशावर और कोयटा को भी एटमी हमले की लपेट में ले सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग के असरात इन दोनों और दीगर ममालिक पर किस कदर भयानक हो सकते हैं। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो
اور انٹرنیشنل فزیشنز فار پریونشن آف نیوکلیئر وار کے ماہرین کے مطابق اگر جنگ کے دوران پاکستان اور بھارت اپنے آدھے ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کرتے ہیں تو کم از کم 2 کروڑ 10 لاکھ انسانوں کی موقع پر ہی موت واقع ہو جائے گی۔ دھماکوں سے پیدا ہونے والا دھواں اور تابکار شعاعیں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی۔ دھوئیں کی وجہ سے سورج کی شعاعیں زمین تک نہیں پہنچ پائیں گی اور زمین کا درجہ حرارت 3 سے 5 ڈگری تک گر جائے گا۔ دھوپ کی کمی اور تابکاری اثرات کے باعث فصلوں کی پیداوار میں 10 سے 20% تک ہر سال کمی ہوتی ہی چلی جائے گی اور یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہے گا۔ دوستو، موسمی شدت اور خوراک کی کمی کے باعث قریباً 2 ارب انسان موت کے منہ میں چلا جائیں گے۔ ایٹمی جنگ کا ایک اور بھیانک نتیجہ یہ ہوگا کہ اوزون لیئر کا 20 سے 50% تک حصہ ختم ہو جائے گا، جس سے سورج سے الٹرا وائلٹ ریز ڈائریکٹ زمین پر پڑیں گی، جس کے باعث فصلوں، سمندری مخلوقات، حشرات اور دیگر جانداروں کو شدید نقصان پہنچے گا۔ درجہ حرارت گر جانے کی وجہ سے یورپ اور امریکہ میں سرد موسم مزید سخت ہو جائے گا اور موسم گرما بھی متاثر ہوگا۔ یوں پورا موسمیاتی نظام یعنی ایکو سسٹم درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ ناظرین، اس ساری خرابی کو معمول پر آنے میں 25 سال کا عرصہ لگے گا، لیکن تب تک بے شمار جاندار موت کے منہ میں جا چکے ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں۔ شکریہ۔